जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्णिया की स्थापना शाखा की तरफ से आज यानी कि 10 जून 2024 को जो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में कार्यरत विद्यालय अध्यापक हैं जिनका यहाँ पर आपका सूची दिया गया है, तो उनसे यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। इस स्पष्टीकरण में जो भी यहाँ पर शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं उनको यहाँ पर बेसिकली 3 भाग में जो है आपका डिवाइड किया गया। पहले भाग में ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर अदर स्टेट से हैं और आप लोग का नंबर सीटेट में 90 नंबर यानी 60% से कम है। और दूसरा यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं कि आप लोग का जो एसटीटी का सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्वालिफाई है, उसके बाद भी आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। क्यों मांगा गया है उसको लेकर भी हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर तीसरे ऐसे कैंडिडेट हैं कि आप लोग अदर स्टेट के रहने वाले हैं लेकिन आप लोग यहाँ पर बिहार का जो डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आप लोग जो है बनवाए थे, तो वो यहाँ पर आपका पकड़ा है, तो इसलिए आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है यहाँ पर आप लोग जो है टीआरई 2 में है यानी टीआरई फर्स्ट से अभी तक आपका पूर्णिया जिले से कोई उस तरीके का जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका नहीं मांगा गया। ये जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है यहाँ पर सभी लोग टीआरई 2 में जो है वो कार्यरत विद्यालय अध्यापक हैं। यहाँ पर देखेंगे तो उसी को लेकर बोला गया विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर जो भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन वगैरह आपके विज्ञापन संख्या में विज्ञापन में आपके दिए गए थे, तो वो उसको आप यहाँ पर कंप्लीट नहीं करते हैं। जो भी यहाँ पर आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह है वो यहाँ पर आपका अवलोकन किया गया, तो आपकी जो योग्यता है वो यहाँ पर आपके समुचित नहीं है, बस उतना ही आपके यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट का डिटेल है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। आप यहाँ पर ऊपर का देखेंगे तो यहाँ पर सभी लोगों का जो सीटेट में नंबर है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है मेंशन किए गए हैं। और सभी लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है वो अदर स्टेट के हैं और इन सभी लोगों का जो सीटेट में नंबर है वो यहाँ पर आपके 60% यानी 90 नंबर से कम है। किसी का देखेंगे 86, 85, 87, 87, 87, 85, 85, 82, 82 ये आपका सीटेट पे नंबर है। किसी लोगों का नंबर यहाँ पर 90 नंबर से अधिक नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो निवास प्रमाण पत्र को लेकर यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर तो आप यहाँ पर दूसरे वाले कॉलम पर देखेंगे तो ये यहाँ पर क्या है कि झारखंड के रहने वाले हैं, लेकिन ये जो निवास प्रमाण पत्र बनवाए थे वो यहाँ पर बिहार का जो है बनवाए थे, तो इनका निवास प्रमाण पत्र जो है आपका पकड़ाया है। और अगला आप यहाँ पर देखेंगे तीसरे वाले कॉलम पे तो ये जो है बंगाल के हैं लेकिन इनका जो निवास प्रमाण पत्र था वो यहाँ पर आपका बिहार का था, तो ये यहाँ पर आपका पकड़ा है, तो इनसे यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर 5वें वाले कॉलम पर देखेंगे तो ये जो है अदर स्टेट के हैं लेकिन इनका जो बीए में विषय है वो यहाँ पर आपका अंतर है, इसलिए यहाँ पर इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। लेकिन इनका भी सीटेट में नंबर देखेंगे तो यहाँ पर इनका 87 नंबर है यानी 90 नंबर से यहाँ पर कम है। बाकी सभी लोग यहाँ पर अदर स्टेट से हैं यानी 2 लोगों का यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका पूर्णिया जिले में जो है पकड़ा है। अब उसके बाद आप यहाँ पर इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ आपके एसटीटी को लेकर दिया गया है और इसमें ये जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों का जो एसटीटी है वो यहाँ पर क्वालिफाई है, लेकिन उनके उसके बाद भी यहाँ पर आपके एसटीटी को लेकर आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया। क्यों स्पष्टीकरण मांगा गया? जो आपका एसटीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। यहाँ पर एसटीटी का हम जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे नाम यहाँ पर दिया गया शालिनी राय और इनका एसटीटी में नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 72.40 यानी 72.40 नंबर है यानी 72 नंबर है। उसके आगे ममता कुमारी है, इनका 61 नंबर है। फिर उसके बाद उत्तम कुमार है, इनका 63 नंबर है। फिर उसके बाद अनीता कुमारी है, इनका 69 नंबर है। फिर उसके बाद देवराज कुमार है, इनका भी 69 नंबर है। फिर उसके बाद प्रभा कुमारी है, इनका 69 नंबर है। यहाँ पर प्रगति राय है, इनका 72 नंबर है। अनीता कुमारी है, इनका यहाँ पर 69 नंबर है। और नीचे वाला देखेंगे तो इनका सीटेट को लेकर है जो कि इनका 89 नंबर है यानी 90 नंबर से 1 नंबर यहाँ पर कम है। अब इसमें आप एसटीटी को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इन लोग का जो नंबर है वो यहाँ पर मतलब इतना नंबर है कि इन लोग का जो एसटीटी का सर्टिफिकेट है उसमें आपके यहाँ पर क्वालिफाई लिखा है। फिर उसके बाद आप लोगों से यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका क्यों मांगा गया? सबसे पहले यहाँ पर जो आपका एसटीटी का ऑफिशियल जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर जैसे एसटीटी में आपने 2 मेल कैंडिडेट का नाम जो है आपने देखा होगा। आप लोग सोचेंगे कि मेल कैंडिडेट का मतलब कैसे आ गया, उनका तो एसटीटी का सर्टिफिकेट होगा उस पर आपका क्वालिफाई नहीं लिखा होगा। तो देखिए मेल कैंडिडेट का इसलिए उनका नाम यहाँ पर आया क्योंकि वो जो 2 मेल कैंडिडेट थे वो जो है दिव्यांगता श्रेणी से थे। तो यहाँ पर जो आपका एसटीटी का ऑफिशियल जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड की तरफ से आपकी एसटीटी का एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है और उनके तरफ से जो आपके पासिंग मार्क्स को लेकर दिया गया। तो देखिए जो आपके दिव्यांगता श्रेणी या फिर यहाँ पर जो महिला जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर पासिंग मार्क्स आपके दोनों लोगों का 40% होता है यानी 150 में से 40% का मतलब आपके पास 60 नंबर है, तो आप लोग यहाँ पर एसटीटी क्वालिफाई माने जाएंगे। और इसमें जितने भी लोगों का देखेंगे तो सभी लोगों का जो नंबर है वो यहाँ पर आपका 60 नंबर से जो है
वो अधिक है। तो फिर इनसे स्पष्टीकरण क्यों मांगा गया? क्योंकि इसमें जितने भी लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है सभी लोगों का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपके 75 नंबर से कम है। यानी ये जो आपके पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की जो आपकी स्थापना शाखा है तो उनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि डिमांड किया गया है कि आप लोग का जो नंबर होना चाहिए वो यहाँ पर आपके 75 नंबर होना चाहिए। भले ही जो आपका एसटीटी का सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्वालिफाई लिखा है, यदि आप लोग का 75 नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, भले ही आपकी एसटीटी के सर्टिफिकेट में आपका क्वालिफाई लिखा है। बस इसीलिए आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि क्यों यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दरअसल मामला वही है कि जो आपका आरक्षण वाला जो आपका आप लोग को पता होगा कि जो आपका सीटेट का यहाँ पर जांच किया जा रहा है, तो ये आपका मामला हाई कोर्ट में गया था और फिर हाई कोर्ट के बाद यहाँ पर क्या कि स्पष्टीकरण के तौर पे हाई कोर्ट की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका पूछा गया था। तो आप सभी लोग को पता होगा कि 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपके आदेश जारी किए गए थे उसमें आपका बोला गया था कि किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ सिर्फ जो बिहार के निवासी होंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा, और अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हो या फिर यहाँ पर दिव्यांगता वगैरह के जो श्रेणी के कैंडिडेट हो, दिव्यांगता के बारे में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया था, बस यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट के बारे में जिक्र किया गया था। और उसी के साथ ही आपका बोला गया था कि यहाँ पर अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी लोगों को यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर जो बिहार के निवासी होंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर आपका आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाएगा। और नीचे जस्ट उसी को लेकर दिया गया कि जो आपका सामान्य श्रेणी हेतु जो आपके निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो आपका उत्तीर्णांक है वो आप यहाँ पर जो है कंप्लीट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका सीटेट वाला मैटर है और यहाँ पर एसटीटी को लेकर जो आपके इसमें आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है, ये दोनों आपके अलग मैटर हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 15 मई 2024 को जो आपके आदेश जारी किए गए थे हाई कोर्ट का, मतलब आपका हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्टीकरण आपका मांगा गया था। उसके बाद जो आपके 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपके आदेश जारी किए गए थे तो उसमें एसटीटी जो आपका सीटेट था तो उसका मैटर ये था कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो यहाँ पर आपके सीबीएसई की तरफ से आपके जो है कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इसलिए जो आपके सीबीएसई की तरफ से जो आपके पासिंग मार्क्स दिए जाते हैं उसके तौर पर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 90 नंबर हम यहाँ पर मानेंगे, चाहे अदर स्टेट के कोई भी हो। आप दिव्यांगता श्रेणी से होंगे तो भी 90 नंबर चाहिए, आप यदि फीमेल होंगे तो भी यहाँ पर आपका 90 नंबर यानी 60% यहाँ पर चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब जो यहाँ पर आपका एसटीटी को लेकर आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो ये यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो आपका एसटीटी का एग्जाम होता है, यदि मान लीजिए एसटीटी का एग्जाम आपका सीबीएसई की तरफ से आपका यदि एग्जाम कंडक्ट कराया जाता तो अब यहाँ पर हो सकता था कि आप लोग को यहाँ पर समस्या हो और उस टाइम पे आपका समस्या होता। लेकिन यहाँ पर जब आपकी एसटीटी का एग्जाम बिहार बोर्ड की तरफ से आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं और उनके तरफ से बाकायदा यहाँ पर आपका दिव्यांगता श्रेणी और यहाँ पर आपके महिला यहाँ पर आपका दिया गया है और इसी नंबर पर बाकायदा जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो भी यहाँ पर वो लोग जारी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपसे स्पष्टीकरण मांगना यहाँ पर बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि उनके तरफ से स्टार्टिंग में ही आपका नॉट क्वालिफाई कर देना चाहिए था, क्योंकि इनको तो हर एक चीज़ पता है ना कि हम अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं तो उनका यहाँ पर कितना नंबर होना चाहिए ताकि उस नंबर पर हम यहाँ पर पास करेंगे। लेकिन उस टाइम पर ये लोग नहीं किए और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किए कि अब यहाँ पर आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगेंगे। मतलब मांगेंगे क्या, यहाँ पर आपका पूर्णिया जिले की तरफ से आपका मांग दिया गया है और यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगने के बाद वहीं 3-4 दिन का समय जो है आपका दिया रहता है कि 3 दिन के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर आपका चयन प्रक्रिया होगा वो यहाँ पर आपके निरस्त जो है कर दिए जाएंगे। तो देखिए आप लोग जैसे सीटेट वाला मैटर है तो वो लोग अपना स्पष्टीकरण अपने स्तर से जो है वो दे रहे हैं, लेकिन आप लोग का यदि एसटीटी वाला मैटर होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण दीजिएगा। क्योंकि एसटीटी वाले मैटर पे यहाँ पर जो आपका बिहार बोर्ड जो आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार है वो खुद मतलब अपने से जो है वो लोग फंस जा रहे हैं। क्योंकि उनके तरफ से खुद जो आपका सर्टिफिकेट जो आपका क्वालिफाई वाला जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका जो है वो जारी किया गया है। और आपका यदि एसटीटी वाला मैटर होगा तो आप यहाँ पर जल्द से जल्द जो आपका कोर्ट का रुख होगा उसे आप यहाँ पर अपनाइएगा, नहीं तो आप लोग का चयन प्रक्रिया निरस्त किया जाएगा। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपका समस्या होता है। पहले आप यदि कोर्ट में जाएंगे आप अपने स्पष्टीकरण को जो है वो चैलेंज करेंगे या फिर जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं उनके पास भी यदि आप यहाँ पर जा सकते हैं तो जो भी यहाँ पर आपका चयन प्रक्रिया निरस्त करने को लेकर है तो उस पर यहाँ पर आपका रोक जो है वो लग जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपका स्पष्टीकरण के लिस्ट में आप लोग का नाम शामिल है तो आप लोग यहाँ पर नौकरी से बर्खास्ती आपका कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण का मतलब यही होता है कि आप इस मैटर को स्पष्ट करिए। आप सही तरीके से स्पष्ट कर देते हैं तो यहाँ पर जो आपका नाम होगा इस लिस्ट से आप लोग का यहाँ पर नाम जो है वो हटा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। और कोई उस तरीके का आपका शिक्षा विभाग की तरफ से इस मैटर को लेकर आपका नहीं माना जाता है और वो लोग बोलेंगे कि नहीं आपका इतना नंबर होना ही चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पर आप लोग को जो है बर्खास्त कर देंगे, तो आप कोर्ट का रुख जो है वो ले लीजिएगा ताकि आप नौकरी में रहते कोर्ट का रुख वगैरह लेंगे तो बाकायदा आप नौकरी भी करते रहेंगे और जो आपका केस वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो चलता रहेगा। तो इस मैटर को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे आने वाले समय में जो आपका समस्या होगा वो यहाँ पर आपका बी टेट को लेकर जो है आपका होगा, क्योंकि बी टेट में भी आपका यही मैटर है। जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर बी टेट में 55% यानी यहाँ पर आपका
आपका 82 नंबर है बीटेट में, तो उन लोगों को यहाँ पर बिहार बोर्ड की तरफ से बीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका जारी किया गया है और उसमें आपका बाकायदा क्वालिफाई लिखा गया है और उसी के आधार पर वो लोग बिहार में बाकायदा जो नियोजित टीचर हैं या फिर उसके पहले की जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें ये लोग जो है वो शामिल हैं और वो बाकायदा नौकरी जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर सक्षमता परीक्षा हुआ है तो उनका भी यहाँ पर आपका काउंसलिंग होना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा यदि एसटीटी को लेकर यहाँ पर आपका समस्या हो रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो आपका बीटेट वाला मैटर है तो इसको लेकर भी आपके यहाँ पर जो है वो समस्या होंगे। हालांकि शिक्षा विभाग को समझना चाहिए कि कौन सा सर्टिफिकेट किस बोर्ड की तरफ से जो है वो जारी किया जाता है और किसका क्या आपका मैटर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनके तरफ से इस मैटर को लेकर आपके आदेश जो है वो जारी कर दिए जाते हैं, तो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका समस्या जो है हो जाता है। तो अभी तो सीटेट वाले मैटर को लेकर आपका चल रहा था, अब यहाँ पर एसटीटी का मैटर नया आ गया और फिर अब यहाँ पर क्या कि अन्य जिले से भी आप यहाँ पर एसटीटी के मैटर को लेकर इसी तरीके से आप यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो देखेंगे, क्योंकि अदर स्टेट के बहुत सारे ऐसे जो फीमेल कैंडिडेट या फिर जो दिव्यांगता श्रेणी से हैं वो लोग यहाँ पर TRE 2 में जो है वो सिलेक्ट हुए हैं और उन लोगों का भी जो एसटीटी में नंबर है वो यहाँ पर 75 नंबर से यहाँ पर आपका कम है। तो निश्चित तौर पर यदि एक जिले से आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो आने वाले समय में अगले जिले से भी आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है मांगा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले जो आपकी प्राथमिकता है वो यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण को लेकर है, क्योंकि स्पष्टीकरण की लिस्ट में आप लोग यहाँ पर नाम शामिल हो गया तो आप यहाँ पर सबसे पहले स्पष्टीकरण कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा आपका कदम होना चाहिए बिहार शिक्षा विभाग, उनके पास आप यहाँ पर जाएगा और यदि उनके तरफ से भी आपका यहाँ पर नहीं माना जाता है तो जितना जल्दी से जल्द होके आप यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाएगा, क्योंकि सीटेट का मैटर अलग था और यहाँ पर जो आपका एसटीटी है उसका यहाँ पर मैटर अलग है। सीटेट को लेकर भी वो लोग कोर्ट में अपना गए हैं, अब तो कोई उस तरीके का मैटर सामने नहीं आया कि सीटेट को लेकर क्या आपका किस तरीके से क्या आपका अपडेट हुआ, लेकिन एसटीटी का यहाँ पर आपका नया मैटर है। तो आप लोग यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा ताकि कम समय में समय रहते जो भी यहाँ पर आपका डिसीजन वगैरह है वो यहाँ पर आपका जल्दी से जल्द जो है वो आपका लिया जा सके, क्योंकि एक एक जिले का मैटर है, एक एक जिले से यदि हटाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका समस्या जो है हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। ये जो आपका लेटर है इसे हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।